नमस्कार साथियों, आज हम आपके स्टेशन पर आए हैं फ्लैट टायर के बारे में चर्चा करने। इसके बारे में डिटेल आपको अभी बताया जाएगा। हमारे साथ टीआई हैं आपके टीआई फिरोजपुर श्री बबूटा जी, और इसके बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ्लैट टायर होता क्या होता है और इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है, और अगर डिटेक्ट हो जाए तो फिर अगली जो कार्रवाई है, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपकी तरफ से क्या होना चाहिए। ये सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि व्हील, जो वैगन का व्हील होता है गोलाई में होता है, और उसका एक प्रोफाइल होता है व्हील का। और अगर उस गोलाई में कहीं भी कोई फ्लैटनेस आ जाए, कोई गड्ढा पड़ जाए, तो किसी भी वजह से, बहुत वजह हो सकती हैं, वो आपको बताया जाएगा किन वजह से होता है ये फ्लैट टायर। और अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है कि जब वो व्हील घूमता है तो वो फिर ट्रैक के ऊपर हथौड़े की तरह स्टक करता है और एक आवाज़ भी देता है हथौड़े की तरह, हैमरिंग साउंड उसे बोलते हैं, और वो ट्रैक को भी डैमेज करता है। वैगन के जो ट्राली हैं, चाहे वो रोलर बीरिंग है, ये सारा जो है उसको भी डैमेज कर सकता है। और उसके वजह से जो ट्रैक डैमेज होता है, उसकी वजह से बहुत सीरियस दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग जब ऑलरेडी सिग्नल एक्सचेंज करते हो तो अपनी आँख जो है वो खुली रखो, और जहाँ भी आपको फ्लैट टायर का कोई भी ऐसा व्हीकल जो है आपका रनिंग, जो रन थ्रू ट्रेन में दिखाई देता है या सुनाई देता है, तो उसका रिपोर्ट आप अपने स्टेशन मास्टर को करो, और स्टेशन मास्टर आगे जो है वो सेक्शन कंट्रोलर को, सेक्शन कंट्रोलर आगे टीएक्सआर कंट्रोल को, और आगे कार्रवाई होगी। तो अब ये है कि फ्लैट टायर तो हो गया। अब फ्लैट टायर होता क्यों है? इसमें यही है कि फ्लैट टायर बेसिकली ब्रेक बाइंडिंग की वजह से, मेनली तो ब्रेक बाइंडिंग की वजह से होता है। ब्रेक बाइंडिंग आप सबको पता है, ब्रेक बाइंडिंग के होने के कई कारण हैं, जिसमें मेन कारण जो है, मेन रीज़न जो है वो है कि ब्रेक को पूरी तरह जो है वैगन को रिलीज़ नहीं किया गया चलने से पहले, हैंड ब्रेक को रिलीज़ नहीं किया गया, या फिर उसका लोडेड एम्प्टी डिवाइस है उसको प्रॉपर पोजीशन पर नहीं रखा गया, और बहुत से कारण, कहीं कोई प्रेशर की लीकेज है तो वो भी कारण हो सकता है। में डीवी वाल्व, जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट होता है अंडर गियर में, वैगन्स में। तो अगर वो खराब हो जाए तो ब्रेक बाइंडिंग होने का रहता है। ब्रेक सिलेंडर का खराब हो जाए तो भी ब्रेक बाइंडिंग हो सकती है, बाइंडिंग रहती है। हैंड ब्रेक जो आप देख रहे हैं, गोल चक्कर होता है, बाहर लगा होता है वैगन के, उसको हम जब स्टेबल करते हैं तो उसको हम टाइट कर देते हैं। तो अगर वो बाद में जब गाड़ी चलाते समय हम उसको जो है टाइट पोजीशन में अगर रह गया और उसको रिलीज नहीं किया, घुमाया नहीं प्रॉपर उसको, तो भी जो है ब्रेक बाइंडिंग होने का रहता है। और एम्प्टी लोडेड डिवाइस होता है, आपने देखा होगा, ब्लैक और येलो दो उसकी पोजीशन होती हैं, और लोडेड में और एम्प्टी में उसकी जो अलग अलग पोजीशन है, उसमें उसी के मुताबिक उसको रखना पड़ता है। तो वो अगर प्रॉपर पोजीशन में ना हो, लोडेड एम्प्टी डिवाइस, तो भी ब्रेक बाइंडिंग हो सकती है। तो कोई भी इनमें से चीज़ अगर ख़राब हो जाए या हम उसको ना ठीक तरह उसकी पोजीशन रखें तो ब्रेक बाइंडिंग हो सकती है। इस माध्यम से सारे अपने जो गार्ड हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई लोडेड फूड ग्रेनेड उठाते हो या कोई एम्प्टी रेक उठाते हो, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जो अभी ये बताई गई हैं, और डीडीआर बनाते समय भी पूरा जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसको फॉलो करें। और अगर कोई ऐसी आपको दिखाई देती है डेफिशिएंसी, तो राइटिंग में इमीडिएटली आप स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म ज़रूर करें राइटिंग में, ताकि स्टेशन मास्टर आगे जो कार्रवाई बनती है वो कर सके। इसमें सेफ्टी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप फूड रेन को या कोई रेक को डिटेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी इस जल्दबाजी की वजह से या कोई ऐसा कोई आपने चीज़ जो देखी और उसको इग्नोर कर दिया, तो आगे जाके कोई ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही बात मैं कहता हूँ, और मैं आगे आपके जो टीआई है मिस्टर बबूटा, उनको कहूँगा कि इसी सब्जेक्ट पर
जो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त पूरी डिवीज़न में, फ्लैट टायर का जो केसेस हो रहे हैं, तो आप लोगों को फर्दर इसके ऊपर डिटेल में जानकारी दें श्री बबूटा जी। थैंक यू। होता क्या है, जब कभी ये टायर का जो हमारे ट्रेन का जो व्हील होता है, वैगन का व्हील होता है, उसकी फ्लैंज होती है, जो रेल टेबल के ऊपर जो पार्ट होता है जो अंदर शाइन करता है उसको बोलते हैं ट्रेड, TREAD, ट्रेड। जो भाग अंदर चमक रहा होता है, जो रेल के ऊपर होता है, उसके ऊपर खड्डे कोई खड्डा पड़ जाना, तो क्या वो टायर स्मूथली घूमेगा? आवाज़ आएगी। उससे नुकसान क्या होगा? हैमरिंग साउंड आएगी। उससे नुकसान क्या होगा? हमारा ट्रैक खराब होगा। जब कभी भी आप ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते हो, ऐसी अगर आपको आवाज़ मिले तो आपने गाड़ी को रोकने का तुरंत प्रयत्न करना है, और अगर आप इन केस गाड़ी नहीं रोक पा रहे तो अगले स्टेशन पे ये मैसेज देंगे। आप अपने स्टेशन मास्टर को बताओगे और स्टेशन मास्टर साहब गाड़ी रोकने की कोशिश करेंगे। अगर गाड़ी रुकती है तो ठीक है, नहीं रुकती तो अगले स्टेशन पे इन्फॉर्म करेंगे। और पीछे किसी गाड़ी को लाइन क्लियर स्टेशन मास्टर नहीं देगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो हैमर करता हुआ आया है। ट्रैक पे ज़ोर ज़ोर से आप हथौड़े मारोगे, ट्रैक क्रैक हो सकता है ना। तो वही चीज़ है, अगर ट्रेड पे, व्हील पे किसी प्रकार का कोई खड्डा पड़ जाएगा तो वो स्मूथ नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, ब्रेक बाइंडिंग होने के कारण जो ब्रेक ब्लॉक होता है वो उसके साथ घिसता रहता है। कभी कभी तो उसमें से चिंगारियाँ भी नज़र आती हैं, धुआं उठता है, स्मेल भी आती है। और क्या होता है भी, उसका ब्रेक ब्लॉक का जो पार्ट होता है, जो रबड़ होती है, वो घिस के टायर के साथ चिपक जाती है। अगर टायर के साथ कोई चीज़ चिपक जाएगी और जब टायर घूमेगा ट्रैक के ऊपर, तो क्या वो स्मूथ घूमेगा? नहीं घूमेगा ना। तो जब वो चलेगा तो फिर आवाज़ आएगी, हैमरिंग साउंड, एबनॉर्मल साउंड। आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये चीज़ तो नहीं है, ठीक है? अब पीछे ब्रेक बाइंडिंग हो रही है या आवाज़ आ रही है, पिछले स्टेशन ने आपको बता दिया, स्टेशन मास्टर ध्यान से सुने, पिछले स्टेशन ने आपको बता दिया, गोले वाला ने, जी हाँ जी उसमें से बड़ी हैमरिंग साउंड आ रही है जी, ये है वो है, उसने सारा मैसेज आपको दे दिया। उसने कंट्रोल को भी दे दिया, कंट्रोल ने भी आपको बोल दिया भी गाड़ी रोक के चेक करवाओ। ड्राइवर गार्ड को आपने वाकी टाकी पे बोला, जी हाँ जी फलाना कोच है, फलाना वैगन है, इसमें से आपकी ये बड़ी आवाज़ आ रही है, इसको ज़रा चेक करवाइए। उन्होंने क्या किया, ब्रेक ब्लॉक देख लिए, ब्रेक ब्लॉक उसने रिलीज़ कर दिए और गाड़ी चला दी। लेकिन एक्चुअली वो आवाज़ फिर आ रही है। आपने यहाँ से गाड़ी चलाई, संधवा ने फिर ऑब्ज़र्व किया, ये उसी वैगन में फिर से वही आवाज़ है, कोटकपुरा फिर गाड़ी रोकेगा, ठीक है? देखना क्या है भी, जब ऐसी कभी साउंड आए, ऐसी कभी आवाज़ आए, तो ड्राइवर गार्ड को या खुद आप जाके ये चीज़ ज़रूर चेक करोगे। ब्रेक ब्लॉक तो आपने रिलीज़ करवा दिए, भी क्या जो ब्रेक ब्लॉक के साथ जो टायर है, जिस टायर के साथ वो ब्रेक ब्लॉक लगा हुआ है, क्या उसमें कोई मेटल डिपॉजिट या मेटल लॉस तो नहीं है? खड्डे का पड़ जाना मेटल लॉस, टायर का घिस जाना या टायर में खड्डा पड़ जाना मतलब मेटल लॉस। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ चिपक गई तो मेटल डिपॉजिट, ठीक है? दोनों ही सूरतों में एबनॉर्मल साउंड्स आएंगी, हैमरिंग साउंड्स आएगी। और अगर आपको ऐसा केस कोई डिटेक्ट हो जाता है भी मेटल डिपॉजिट है या मेटल लॉस है, पिछले स्टेशन से गाड़ी चल के आई है, तो पिछले किसी स्टेशन को आपने लाइन क्लियर नहीं देना जब तक कि पीड लॉय फिट नहीं दे रहता, ठीक है? अगर आपने ऑब्जर्व किया है भी इसमें एबनॉर्मल साउंड आ रही है, तो आप क्या करोगे? मान लो रात का टाइम है, लाइट गई हुई है, या दिन का भी टाइम है, आप नहीं देख पा रहे भी वैगन का नंबर क्या है, तो आप उसी वैगन से सीरियल नंबर 1 शुरू कर दो। आसान तरीका, ब्रेक तक गिनते जाओ, ठीक है? जब आप ये मैसेज दोगे स्टेशन मास्टर को, तो ये बोल देना है जी ब्रेक से इतना डिब्बा। मान लो जो वैगन था उससे आपने 1 शुरू किया और पीछे जो ब्रेक है वो 13वां डिब्बा आया, तो मतलब ब्रेक से 13वां डिब्बा,
एबनॉर्मल साउंड है, कृपया चेक करवाइए। ठीक है, अब ट्रेड पता लगा क्या होता है? पता लगा पदम जी, क्या होता है ट्रेड? चमक, व्हील का चमकदार पार्ट जो रेल टेबल के ऊपर रहता है, अंदर वाला। हाँ ठीक है। मेटल लॉस क्या हुआ? खड्डा पड़ जाना, टायर के बीच में ट्रेड के ऊपर खड्डा पड़ जाना। मेटल डिपॉजिट क्या हुआ? किसी और पदार्थ का, किसी और मेटल का उसके ऊपर चिपक जाना। ठीक है, तो ये नुकसान करता है हमारे ट्रैक को। इन चीज़ों से बचना है, इस चीज़ को हाईली इसको ऑब्जर्व करना है, और ऐसा केस ऑब्जर्व करने पर, हाईलाइट करने पर रेल अच्छा अवार्ड देती है, क्योंकि आपने रेल का नुकसान होने से बचाया। ठीक, तो अपना काम आपने सही तरीके से करना है। ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करते समय इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है भी जो आवाज़ आ रही है, अगर आपको डाउट भी है, आपको डाउट भी है, चाहे वो ना भी हो, चाहे वो फ्लैट टायर ना भी हो, आपको डाउट भी है, तब भी गाड़ी रुकवाओ। ठीक है, आपने अपने डाउट को भी नेगेटिव में ही लेना है भी नहीं भाई ये हो सकता है काम खराब हो, गाड़ी रोकेगा, चेक करेगा, 10 मिनट की डिटेंशन हो जाएगी, सेफ्टी तो है।